सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड। स्नातक द्वितीय समसत्र में तर्क संग्रह पठनीय है। तर्क संग्रह में दर्शन का मुख्य सिद्धांत निरूपित है। तर्क संग्रह के रचयिता आचार्य अन्नम भट्ट हैं। वो वैशेषिक दर्शन एवं न्याय दर्शन दोनों का समायोजन करके उसका भाष्य ग्रंथ लिखा है, जो कि हम लोग तर्क संग्रह के रूप में पढ़ रहे हैं। इसमें इसके पहले के 3 एपिसोड में हमने द्रव्य का, गुण का निरूपण किया है और पिछले एपिसोड में कारण का भी निरूपण किया है। कारण के निरूपण से पहले हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, यह करण बतलाया गया था और प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द ये प्रमा बताए गए थे। तो प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहते हैं। करण किसको कहते हैं? तो इसके लिए बताया गया था कि जो अत्यंत सन्निकट हो, जो अत्यंत सन्निकट हो उसको हम लोग करण कहते हैं। अत्यंत सन्निकट के रूप में क्या? तो बोलते हैं जो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, यानी जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो उसको करण कहते हैं। यानी किसी भी कार्य की पूर्ति का जो माध्यम है, जिस माध्यम के बिना उस कार्य की पूर्ति होती नजर नहीं आती है, वो माध्यम जो है वो करण कहलाता है। और कारण यहाँ पर बोल दिया गया असाधारण कारण, तो यानी कि कारण फिर क्या है? तो इसके लिए फिर हम लोग कारण के लिए देखे थे कि अन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववृत्ति कारणम, यानी कि जिसका कार्य के पहले नियत रहना है और वह उसी कार्य को बनाता है, किसी अन्य को नहीं बनाता, वह उसका कारण है। इसके बाद हम लोग देखे कि कारण 3 प्रकार के होते हैं: समवायी कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण किसे कहते हैं? तो बोलते हैं जो साथ ही साथ कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाता है उसे समवायी कारण कहते हैं। असमवाय कारण क्या है? तो जो समवायी कारण के प्रति आसन्न हो, समवायी कारण का सहयोगी हो, जो कार्य में अथवा कारण में समवायी कारण के साथ रहता है, उसको असमवाय कारण कहते हैं। और तीसरा बताया गया था निमित्त कारण, जो ना ही समवायी कारण होता है ना ही असमवाय कारण होता है, इन दोनों से जो भिन्न कारण होता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ चुके थे। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे जो प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द, ये 4 बताए गए हैं। उसी में पहला के बारे में बताया जा रहा है प्रत्यक्ष का। 4 प्रकार का प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमा का जो करण है, प्रमा यानी ज्ञान, ज्ञान का जो करण है, जो माध्यम है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो बोलते हैं तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। तत्र यानी उनमें, उन चारों में, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये 4 प्रमा थे। और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ये उसके करण थे। तो उन चारों में प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो साधन है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है? प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है, यानी प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। आज चूंकि यहाँ पर प्रमाण प्रारंभ हो रहा है, तो हम बताना चाहेंगे कि प्रमाण जो है विभिन्न दार्शनिकों ने
विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार से माना। जैसे चारवाक मत जो बोलते हैं कि सिर्फ एक ही प्रमाण होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमिति, ये दो प्रकार के प्रमाण मानते हैं। नैयायिक और वैशेषिक को मानने वाले प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, ये तीन को मानते हैं और साथ ही शब्द को भी मानते हैं। अगर हम लोग इसके सिवा किसी अन्य को देखें, जैसे मीमांसक हैं, प्रभाकर के मतवादी जो हैं मीमांसकों में, वो 5 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द तथा अर्थापत्ति, ये 5 प्रकार के। भट्ट मीमांसक हैं और वेदांती लोग जो हैं वो लोग 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो विभिन्न वैयाकरणों ने, विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने मतानुसार प्रमाणों को माना है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं अन्नम भट्ट, तो अन्नम भट्ट न्याय और वैशेषिक के अनुसार से बतलाते हैं। तो इनका सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो बोलते हैं तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। अब हम लोग यहाँ से एक लाइन से चलेंगे, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, यानी कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है, उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? तो प्रत्यक्ष जो शब्द है वो 2 पदों के मेल से बना है, प्रति जोड़ अक्ष। प्रति जोड़ अक्ष, प्रति का मतलब प्रति और अक्ष, प्रति अक्ष, अक्ष मतलब आंख होता है, लेकिन यहाँ अक्ष का मतलब है इंद्रियां। अक्ष मतलब इंद्रियां। तो इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियां कौन कौन सी है? तो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। उसका जो कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। फिर से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बतलाया गया है। प्रत्यक्ष क्या है? तो बोलते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्या है? जैसे अभी हम बतलाया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष है क्या? तो बोलते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ दोनों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ, जैसे घट, और घट को हम देखते हैं चक्षु से, तो चक्षु का घट के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष से घट के देखने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अयम घटः, या तो पट है तो पट को देखने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है अयम पटः, तो यह जो ज्ञान है इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तद्विविधम, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। निर्विकल्पक और सविकल्पक, निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। तो निर्विकल्पक ज्ञान क्या है? बोलते हैं तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। तत्र यानी उन दोनों भेदों में से, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकार का ज्ञान यानी कि दूर से कोई वस्तु को देखें या अचानक किसी वस्तु को देखें तो देखने के बाद तुरंत देखते ही उसका आभास तो होता है कि कोई वस्तु है, लेकिन कौन सी वस्तु है उसका ज्ञान नहीं हो पाया। यानी कि बिना जाति गुण क्रिया या दीक्षा इन सब के बिना जिसका ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान।
तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, यानी कि बिना किसी प्रकार का, बिना किसी विशेषण का जिसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, किसी प्रकार की कोई प्रतीति विशेषण की नहीं हो पाती है, उसको हम कहेंगे निर्विकल्पक ज्ञान। और यथेदम किंचित इति, जैसे यह कोई वस्तु है, अचानक किसी वस्तु को देखते हैं या दूर में कोई वस्तु है तो उसको देख के कहते हैं क्या, यह कोई वस्तु है, तो यह है निर्विकल्पक ज्ञान। इसके बाद दूसरा है सविकल्पक, तो बोलते सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, और प्रकार से युक्त ज्ञान जो है, यानी जाति गुण क्रिया या यदृच्छा, यदृच्छा यानी संज्ञा नाम, इनका जो कोई प्रकार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सविकल्पक ज्ञान। यानी कि जो जैसा वस्तु है उसको हम उस प्रकार से जब जानते हैं तो उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं, और जो वस्तु है उस वस्तु के बारे में हम समझ नहीं पाते लेकिन सिर्फ लगता है कि यह कुछ है, तो उसको कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। तो सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, जो जिसमें सब प्रकार ज्ञान है, यानी कि जाति गुण क्रिया यदृच्छा आदि के द्वारा जो बतलाया जाता है वह ज्ञान जो है उसको कहते हैं सविकल्पक ज्ञान। जैसे यथा डिथोयम, जैसे यह डिथ नाम का कोई व्यक्ति है तो यदृच्छा हो गया। ब्राह्मणोयम, यह ब्राह्मण है तो ये हो गया जाति। श्यामोयम, तो श्याम इसका गुणत्व हो गया। तो इस प्रकार से सब प्रकार के ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं और निष्प्रकार ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। अब बतलाते हैं कि ये जो निर्विकल्पक ज्ञान है और सविकल्पक ज्ञान है, इस सविकल्पक ज्ञान या निर्विकल्पक ज्ञान का जो हेतु है, सन्निकर्ष जो है, आखिर वह ज्ञान को कहां से प्राप्त हुआ, तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय का अर्थ से जो सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष के द्वारा जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो अब बोल रहे हैं कि वो सन्निकर्ष जो है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षम षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है, वो कौन है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो बोलते हैं कि वह 6 प्रकार का होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा 6 प्रकार का है। कौन कौन, तो बोलते हैं संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। तो 6 प्रकार के हो गए सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। हाँ, तो यह सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष 6 प्रकार के बताए गए। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष और विशेष्य विशेष्य। तो यहाँ पर पहला हम लोग देखते हैं संयोग सन्निकर्ष। बोलते हैं घट प्रत्यक्ष जन ने संयोग सन्निकर्ष। जब हम घट देखते हैं तो आंख से घट को देखते हैं, आंख एक हो गया और दूसरा घट हो गया। तो घट जो वस्तु है उसको देखने वाला कौन है, चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को कहते हैं, उस ज्ञान का जो कारण है वो कौन है, संयोग सन्निकर्ष। घट के प्रत्यक्ष ज्ञान होने में क्या है, संयोग सन्निकर्ष उसका हेतु है। संयोग सन्निकर्ष क्या है, तो बोल रहे हैं कि घट को देखने के लिए जो चक्षु के द्वारा हम देख रहे हैं वह है संयोग सन्निकर्ष। चक्षु से घट को देखना, इंद्रिय के द्वारा किसी वस्तु को देखना,
यह हो गया संयोग सन्निकर्ष। दूसरा है घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। घट रूप प्रत्यक्ष जनने, जैसे ही हम सबसे पहला क्या है कि किसी वस्तु को देखते हैं तो अब हमको पहला ज्ञान होता है कि यह फलाना वस्तु है। जैसे घट को देखें तो यह घट है। दूसरी बार में क्या ज्ञान होता है कि यह इस घट का रूप ऐसा है, यह गोल है, यह लंबा है, यह इस प्रकार का है, चौड़ा है। इस प्रकार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है तो घट रूप का जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसमें कौन सा सन्निकर्ष होता है? बोलते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। आखिर यह संयुक्त समवाय कैसा है? तो समवाय के बारे में पहले से हम लोग पढ़ चुके थे। समवाय किसको कहते हैं? समवाय का लक्षण था यत संवेतम कारणम उत्पद्यते तत्समवाय, यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। समवाय कारण के बारे में पढ़े थे। तो कार्य के रूप में जो समवेत रहता है, एक साथ में रहता है, यानी कि जो वस्तु है जिसका हमने संयोग किया था, उस संयोग जिससे किए थे उस घट का जो समवाय है वह उसके साथ में जब सन्निकर्ष होता है तो उसको कहते हैं समवाय, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो घट के प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होने में, घट का प्रत्यक्ष करने में घट का चक्षु के साथ संयोग होता है, तो वह चक्षु के साथ जो संयोग संबंध है वह हो गया संयोग सन्निकर्ष। दूसरा है घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। घट के रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो घट रूप का जब प्रत्यक्ष होता है, यानी कि घट का घट रूप के साथ समवाय संबंध है और घट का चक्षु के साथ में संयोग संबंध है। तो चक्षु से घट को देखे संयोग और घट के फिर घट रूप को देखे, यदि संयोग और समवाय, तो संयोग और समवाय दोनों मिलकर के बन गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो घट रूप का चक्षु के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसको कहते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। फिर तीसरा है चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। अच्छा, उसी को बतला रहे हैं। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। चक्षु के साथ में संयुक्त जो घट है, घट में रूप का समवाय होने से उसको संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। और रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत समवायः। अब घट रूप जो देखें, घट रूप के घट रूपत्व सामान्य का जब प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि जो घट है वो या तो कृष्ण वर्ण का है या तो रक्त वर्ण का है, लाल लाल घड़ा होता है या तो काला जैसा घड़ा होता है। तो लाल घड़ा है तो लाल घड़ा है, तो ऐसा लाल घड़ा हमारे पास भी है या ऐसा लाल घड़ा बहुत सारा है। तो अन्य जो संसार में जो सामान्य रूप में जो पाया जा रहा है वो सामान्य का सामान्यत्व के साथ में जब प्रत्यक्ष हो जाता है, घट रूप का घट रूपत्व के साथ में जो सामान्य रूप में प्रत्यक्ष होता है तो उसको कहते हैं संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। घट का चक्षु के साथ में जो संबंध होता है उसको कहते हैं संयोग सन्निकर्ष। और चक्षु से जब हम घट के घट रूप को देखते हैं तो उसमें होता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और जब घट रूप के घट रूपत्व का सन्निकर्ष होता है, घट रूपत्व के सामान्य को जब देखते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। घट का घट रूप के साथ में समवाय संबंध, चक्षु का घट के साथ में संयोग संबंध, घट का घट रूप के साथ में समवाय संबंध और घट रूप का घट रूपत्व के साथ में फिर से समवाय संबंध है। तो इस प्रकार से बन गया संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से रूपत्व जाति का जब ज्ञान हो जाता है
तो उसको कहते हैं संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्षः। इसके बाद अगला है चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्व से समवायात। अब यह बोलते हैं संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कैसे होता है, तो बोलते हैं चक्षु संयुक्ते घट, चक्षु से संयुक्त घट में रूपम संवेतम, उसमें रूप संवेत है, समवाय सन्निकर्ष उसमें, तत्र रूपत्व से समवायात, और उस घट रूप का घट रूप के साथ, घट रूपत्व के साथ में समवाय है, इसके लिए उसको कहते हैं संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्षः। इसके बाद अगला आता है समवाय सन्निकर्ष। तो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः। श्रोत्र के द्वारा, कान के द्वारा जब हम शब्द का साक्षात्कार करते हैं, किसी शब्दों को सुनते हैं, तो उसको कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। क्योंकि श्रोत्र जो है उसमें आकाश है, आगे बताया ही गया है। कर्ण विवर वृत्त्याकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ श्रोत्र का शब्द के साथ में जो सन्निकर्ष है उसको समवाय सन्निकर्ष क्यों कहते हैं, तो बोलते हैं कर्ण विवर वर्ती आकाशस्य। कर्ण विवर, कर्ण रूपी गुफा, कान का जो गुफा है, छिद्र जो है, उसमें आकाश है, खुला स्थान है, खाली स्थान है, जो खाली स्थान है उसको आकाश कहते हैं। तो कर्ण विवरवर्ती आकाश से श्रोत्रत्वात्, कर्ण के छिद्र जो है उसका जो आवर्ती जो आकाश है उसका श्रोत्रत्वात्, सुनने से होने से, शब्द से आकाश गुणत्वात्, शब्द का आकाश के गुणत्व होने से, यानी आकाश का गुण कौन है, शब्द है। तो उसी प्रकार से कर्ण का गुण हो जाता है श्रोत्र। तो यहाँ पर कौन सा संबंध है, गुण गुणी का संबंध है, और जहां गुण गुणी का संबंध होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रोत्र के द्वारा शब्द का साक्षात्कार होने पर समवाय सन्निकर्ष होता है। अगला है शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्षः। जो शब्द हम सुनते हैं उस शब्द के शब्दत्व का जब साक्षात्कार होता है तो उसको कहते हैं समवेत समवाय सन्निकर्ष। यानी कि कर्ण के द्वारा किसी शब्द को सुनना, यह हो गया समवाय सन्निकर्ष, और शब्द का शब्दत्व के साथ में समवाय सन्निकर्ष है। तो शब्दत्व साक्षात्कार में होता है समवेत समवाय सन्निकर्षः। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्व से समवायात, उसी चीज को बताया गया है। श्रोत्र से समवेत जो शब्द है उस शब्द में शब्दत्व के साथ में समवाय होने से होता है समवेत समवाय सन्निकर्ष। अगला आता है अभाव। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः। अब जैसे किसी स्थान पर कोई वस्तु है, रहता है हमेशा से, और यह यकायक अचानक वहां पर देखते हैं वह वस्तु नहीं है, तो उसका जो अभाव होता है तो उसको कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। जैसे घटा भाववत भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। जैसे किसी भी स्थान में हम जैसे घड़ा रखते हैं तो घड़ा रखते 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 घड़े का निशान हो जाता है, थोड़ा गड्ढे जैसा हो जाता है। तो जो हो जाता है तो घटा भाववत भूतलम इति अत्र चक्षु संयुक्ते भूतले, चक्षु से उस भूतल को देखते हैं और भूतल को देख करके कहते हैं कि यहाँ पर घट का अभाव है। घटा भाववत भूतलम, यह भूतल जो है घटाभाव वाला भूतल है। यानी कि जब चक्षु से संयुक्त होता है वह भूतल, और संयुक्त होने के बाद उसके घटाभाव का जो ज्ञान होता है, वह विशेषण जो ज्ञान होता है कि यहाँ पर पहले घड़ा रहता था, अभी वहां पर घड़ा नहीं है, तो घटाभाववत जो घटाभाव का विशेषण है उसको कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष।
तो इस प्रकार से 6 प्रकार के सन्निकर्ष हो गए। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। आगे बतलाते हैं कि एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस प्रकार सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम, सन्निकर्ष षटक जन्यम इन 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न हुआ ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तत्कर्णम इंद्रियम, उसका कर्ण जो है इंद्रिय है। इंद्रिय जैसे चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष हुआ तो उसका कर्ण इंद्रिय है। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, इस प्रकार से इंद्रिय जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ। इति तर्क संग्रह प्रत्यक्ष खंडम समाप्तम, इस प्रकार से तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष खंड समाप्त होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? तो बोलते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान का जब कारण है तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? तो बोलते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और यह प्रत्यक्ष जो है यह 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। सब निष्प्रकार ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, जैसे कि यह कोई वस्तु है, और सब प्रकार ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं, जैसे यह डित है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है। इस प्रकार से यह निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञान होता है। और ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इस प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, और वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का होता है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। घट का चक्षु के साथ में प्रत्यक्ष होने पर संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। चक्षु का घटरूप के साथ में जब प्रत्यक्ष होता है तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। और घट रूप के घटरूपत्व का जब ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। और इसके बाद बताया गया कि श्रोत्र के द्वारा शब्द का जो साक्षात्कार होता है उसको समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। और शब्द के शब्दत्व का साक्षात्कार जब हम श्रोत्र के द्वारा करते हैं तो उसको कहते हैं समवेत समवाय सन्निकर्ष। और कहीं पर जैसे कि अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है किसी वस्तु का, उसको कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। जैसे ये भूतले घटो नास्ति, इस पृथ्वी पर घड़ा नहीं है, जहां पर रहता था वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार से यह 6 सन्निकर्ष हुए। इन 6 सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, और उसका जो कारण है उसका कारण जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। तो इन प्रत्यक्ष ज्ञानों का कारण कौन है? तो इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सिद्ध हुआ। नमस्कार।